चलो भाई, आज हम लोग इसमें देखेंगे क्या, टाइप नंबर थर्ड। कथन निष्कर्ष में टाइप नंबर थर्ड, सेकंड तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, टाइप नंबर थर्ड देखेंगे। टाइप नंबर थर्ड में ध्यान दीजिएगा, कथन में क्या कह रहा है, पहले कथन देखिएगा। कथन में बोला जा रहा है कुछ ए बी है। पहला कथन है कुछ ए बी है, ठीक ना। और एक कथन आपको दूसरा दिया है, दूसरा कथन है आपका कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, ठीक ना भाई। कुछ ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, ये आपका क्या है, ये आपका कथन देके रखा हुआ, ठीक है ना, ये आपके कथन देके रखा हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं यहां से जो चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सोच से समझिएगा। जरा बताइए, अगर इस कथन के अनुसार, इस कथन के अकॉर्डिंग अगर हम अपना वेन डायग्राम बनाते हैं, तो अपना वेन डायग्राम बनाते हैं, तो जरा बताइए क्या ऐसे बनेगा, क्या ऐसे बनेगा क्या। हमने कह दिया कि हाँ ये ए है, ये क्या है, ए है, ठीक है ना, ये क्या है, ए है। फिर हमने ऐसे ए का कुछ भाग, कुछ बोला है ना, कुछ ए बी है, तो हमने ए का कुछ भाग लेके बी खींच दिया, ए का कुछ भाग हमने लेके क्या खींच दिया भाई, बी खींच दिया। फिर हमने क्या किया, कुछ बी सी है, तो हमने बी का कुछ भाग लेके सी खींच दिया। हम ए को टच तक नहीं करेंगे, हम ऐसा खींचेंगे, ऐसा डायगोनल आर खींचेंगे कि जो ए को टच नहीं करेगा, जो सी वाला है ना वह ए को नहीं टच करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी जानकारी हमारे कथन में नहीं दी गई है। फिगर बनाते समय इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। हाँ सेम, कुछ ए बी है, तो हमने ए का कुछ पार्ट बी में खींच दिया, कुछ बी सी है, तो हम बी का कुछ पार्ट सी में खींच दिए। क्यों? क्योंकि हमारे कथन में ऐसे बोला गया है। हम ध्यान देना, सी को खींचते समय इतना ध्यान रखेंगे कि सी को हम ए के साथ नहीं टच करेंगे, क्योंकि हमारे कथन में देखो सिर्फ ए और बी के बारे में चर्चा करेगी, बी और सी, बस यही चीज आपको बताना चाहते हैं, यही चीज आपको बताना चाहते हैं। ध्यान से देखें सब लोग, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इस चीज को, ठीक है ना। देखिए, आप सब लोग हमें ये जानकारी दो, ये जानकारी दो, हमने हमारे कथन में बोला कि कुछ ए बी है, हमने कहा ठीक है, हमने ए का कुछ पार्ट बी में बना दिया। और फिर बोला कुछ बी सी है, तो हमने बी का कुछ पार्ट सी में बना दिया। ये बताओ, क्या हमारे इस कथन में ए और सी के बारे में, ए और सी के बारे में कोई रिलेशन बताया है क्या, कोई संबंध बताया है क्या, जरा बताओ। ए और सी के बारे में हमारे कथन में कोई जानकारी दी है क्या, जरा बताओ, कोई जानकारी दी है क्या। बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। जरा मुझे बताओ, कोई जानकारी यहां पे दी गई है क्या, कोई भी जानकारी यहां पे दी गई है क्या, नहीं दी गई है ना, कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है ना, कोई भी जानकारी यहां पे नहीं है, ठीक है ना। अर्थात ए और सी की बात करें ना, तो कोई संबंध नहीं है। नहीं है कि मतलब समझ सकते हैं, अगर हम चाहें तो संभावना लगा के यहां पे ए तरफ खींच सकते हैं, संभावना पे बन सकता है ना, लेकिन यहां पे दी नहीं गई। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हम जो है ना, ध्यान देना इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में ध्यान देना, ध्यान देना, चूंकि ए और सी में, ए और सी में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, या इनडायरेक्टली, या इनडायरेक्टली, ए और सी में ना ही डायरेक्ट हमसे कोई संबंध बता रहा है और ना ही इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ए और सी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। एक बात बताइए, ना ही डायरेक्टली और ना ही इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब समझते हैं, कथन में सीधा बोल देता कि हाँ ए और सी में, जैसे यही लिख देता कि कुछ ए सी हैं, ठीक है ना, या कुछ ए सी नहीं है, या सभी ए सी हैं, कुछ भी इस तरीके से तो डायरेक्टली हो जाता। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली का मतलब क्या है,
कुछ कुछ ऐसा रिलेशन देता, ऐसे चीजें बोलता कि जिससे हमारा ए और सी के साथ संबंध बन जाता, ऐसी कोई जानकारी देता जिससे हमारा ए के साथ सी में संबंध बन जाता, बट ऐसा नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ पे ध्यान देना, ए के साथ सी में का हमारे कथन में कोई जानकारी नहीं है, अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर हम ए और सी ए और सी से ध्यान देना, अगर हम ए और सी में कोई भी संबंध बताते हैं, कोई भी संबंध या निष्कर्ष बात करें, कोई भी निष्कर्ष निकालते हैं, कोई भी निष्कर्ष निकालते हैं, जरा बताओ वो निष्कर्ष कैसा होगा, जरा बताओ आप लोग वह निष्कर्ष कैसा होगा। अगर जब हमें ए और सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप लोग जरा बताओ, अगर हम ए और सी में कोई भी निष्कर्ष निकालेंगे, वो निष्कर्ष कैसा होगा। ध्यान देना, जब हमें नहीं पता है तो ए सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, रॉन्ग नहीं होगा। यही तो सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग, हमेशा आप लोग का ध्यान पता नहीं कि रॉन्ग पे ही जाता है, डाउटफुल होगा। हम कल ही बोले थे आपको कि जब किसी व्यक्ति के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो हम उसको सही ना तो सही कह सकते हैं और ना ही गलत कह सकते हैं। वो सीधा का सीधा क्या होगा, डाउटफुल होगा। क्या होगा, डाउटफुल होगा, संशय में होगा। हमें उसके ऊपर क्या है, डाउट है, पता नहीं ए सी है कि नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस चीज का हमें क्या है, डाउट है। क्यों, क्योंकि हमारे कथन में ए और सी के बारे में कोई जानकारी। एक बात बताओ, हमें जो लोग ये रॉन्ग बताते हैं, क्या उनकी ये समझ में नहीं आता, अगर हमें आपके बारे में जानकारी नहीं है, हमें आपके बारे में जानकारी नहीं, अगर हम आपको चोर कह दें तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप कहोगे क्या जानते हो मेरे बारे में, क्या जानते हो मेरे बारे में जो ऐसे चोर कह दिए मुझे। क्यों, आपको बुरा क्यों लगा, क्योंकि हमें आपके बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी, हमने आपको कह दिया कि आप चोर। तो इसका मतलब है कि अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ना तो हम उसे सही ठहरा सकते हैं और ना ही गलत ठहरा सकते हैं। उस व्यक्ति को ना तो हम सही कह सकते हैं, ना ही गलत कह सकते हैं। अर्थात अगर ऐसे ही दो व्यक्तियों के बारे में हमें कोई जानकारी ना प्राप्त हो, दो व्यक्ति जैसे ए बी सी हैं, अगर जैसे ए और सी दो व्यक्ति हैं, बी चलो मान लो बीच में है, अगर ए और सी की अगर हम बात करें तो हम कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है ए और सी में मित्रता हो सकता है मित्रता ना भी हो, हमें क्या मालूम उन दोनों के बारे में। जब हमें उन दोनों के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि ए के सी के साथ कोई मित्रता है या ए और सी के साथ दुश्मनी है, यानी किसी प्रकार का कोई रिलेशन है, हम इसके बारे में नहीं बता सकते, हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। अर्थात कैसा होगा, डाउटफुल निष्कर्ष निकाला जाएगा। जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे वो सारे के सारे निष्कर्ष क्या रहेंगे, डाउटफुल रहेंगे। ना ही सही करोगे और ना ही गलत करोगे, क्या टिक करोगे, डाउटफुल। क्या हमारी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई, क्या हमारी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई, क्लियर बताओ, हर एक स्टूडेंट बताए जो हमने ये बात अभी आपको समझाई, क्या ये बात सबको अच्छे से समझ में आई कि ए और सी के बीच में कथन में कुछ भी रिलेशन नहीं कहा है, अर्थात हमें ए और सी के बारे में कोई जानकारी नहीं पता है, अर्थात ए और सी से जितने भी निष्कर्ष निकाले जाएंगे, जितने भी निष्कर्ष निकाले जाएंगे, सारे के सारे निष्कर्ष क्या होंगे, सारे के सारे निष्कर्ष क्या होंगे, डाउटफुल होंगे। सारे के सारे निष्कर्ष क्या होंगे, डाउटफुल होंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। चलो, यही बगल में, यही जस्ट बगल में एक हम और आपसे चर्चा करेंगे, इसी के जस्ट बगल में एक हम और आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है ना, एक हम और आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखो, चलो ध्यान से देखो आप लोग, हम यही सी जस्ट बगल में ही टाइप नंबर 4, ये टाइप नंबर 3 कंप्लीट नहीं किए हैं। टाइप नंबर 3 में इतना बताया है कि हाँ ए और सी में कोई संबंध
जो भी संबंध निकलेगा ना वो सारे के सारे संबंध डाउटफुल होंगे। इसकी चर्चा हम लोग बाद में स्पेशल करेंगे, एक दिन की क्लास में हम खुद करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आपका या तो वो अर्थ निकलता है, जो निष्कर्ष निकलता है ना, या तो वाली कंडीशन निकलती है। इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे ए और सी में क्या संबंध है क्या नहीं है इस चीज की चर्चा की है, क्योंकि हूबहू एक आकृति ऐसे बना रहे हैं जिसमें कुछ अलग अर्थ होता है। ठीक ना, दोनों में आपको फर्क समझना है, इसलिए हमको ये तीसरा नंबर बताना पड़ा, नहीं तो हम तीसरे नंबर की चर्चा बाद में करते। हमें आपको के डाउट्स क्लियर करने हैं ना भाई, हमें आपके डाउट क्लियर करने हैं, इसलिए हमें उस अकॉर्डिंग से हर चीजें आपको बतानी पड़ेगी। चलो ध्यान दो, कथन हम बगल में ही बना रहे हैं, उसका रीजन है कि दोनों में कुछ ना कुछ आपको सेम जैसा दिखेगा, और ऐसी गलती आप लोग कर सकते हो, देखना आप लोग करोगे भी वही, आप लोग करोगे भी वही। एक नंबर सभी ए बी है, सभी ए बी है, पहला कथन है सभी ए बी है। दूसरा कथन है कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है, कोई भी सी नहीं है। ठीक ना, ध्यान देना, कोई भी जो है ना वह सी नहीं है। ठीक ना भाई, कोई भी सी नहीं है। अगर हम आकृत की बात करें, आकृत की बात करें, हमने कहा सभी ए क्या हैं, सभी ए क्या है, ये जितने के जितने ए हैं सब क्या है भैया, जितने के जितने ए हैं ये सब के सब क्या हैं, बी हैं। जरा बताओ, डायग्राम ऐसे ही बनेगा क्या, डायग्राम ऐसे ही बनेगा क्या? फिर बोला कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, अर्थात बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है। क्या हमने वेन आरेख सही बनाया है क्या? वेन आरेख हम सही बनाए हैं क्या? क्या इसी अकॉर्डिंग फिगर बनेगा? पहले फिगर के बारे में बताएं, क्या फिगर ऐसे ही बनेगा? प्रत्येक स्टूडेंट जवाब देगा, ठीक ना, क्योंकि चीजें बहुत ही बेसिक से बताई जा रही हैं। आप वेन आरेख भी गलत नहीं बनाएंगे, अगर वेन आरेख ही गलत बना देंगे तो फिर निष्कर्ष भी आपका गलत निकल जाएगा। वेरी गुड, सही बात है। कहा गया है कि सभी ए बी हैं, अब बी कोई भी बी सी नहीं है, इसका मतलब बी और सी में कोई संबंध नहीं है, बी और सी में किसी प्रकार का संबंध नहीं है। अगर हम यहाँ पे चर्चा करें कुछ निष्कर्षों की, यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कुछ निष्कर्षों की, चलो हम कुछ निष्कर्ष की चर्चा कर लेते हैं। हमने सिर्फ इसमें बता दिए कि ए और सी में जितने भी निष्कर्ष निकलेंगे डाउटफुल निकलेंगे। यहाँ पे हम कुछ निष्कर्षों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे भी ध्यान से देखो, बी और जब सी में कोई संबंध नहीं है, अगर बी और सी में कोई संबंध नहीं है इसका मतलब है कि ए और सी में भी कोई संबंध नहीं होगा। क्यों भाई, बताओ जरा। जिस प्रकार से यहाँ पे ए और सी में कोई संबंध नहीं है, क्या यहाँ पे भी वही समस्या होगी? क्या ए और सी में कोई संबंध नहीं होगा? बताओ, कोई संबंध नहीं है, जरा बताओ, कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं, इसीलिए तो हम यहाँ इसको लिख के रखे हैं, कोई संबंध नहीं है। और यहाँ पे भी ए और सी में कोई संबंध नहीं है, यहाँ पे भी ए और सी में कोई संबंध नहीं है, और यहाँ पे भी है। यहाँ जैसे यहाँ पे ए और सी में कोई संबंध नहीं, वैसे यहाँ भी ए और सी में कोई संबंध नहीं है। हमने कहा यहाँ पे जितने ए और सी से निष्कर्ष दिए जाएंगे वो सभी के सभी डाउटफुल होंगे। जरा मुझे बताओ, क्या यहाँ पे जो ए और सी से निष्कर्ष दिए जाएंगे क्या वो डाउटफुल होंगे? क्या यहाँ भी डाउटफुल होंगे क्या? जरा ये कमेंट करके बताओ, ये मुझे कमेंट करके बताओ। यस, यही तो मैं समझाना चाहता हूं कि रॉन्ग है। यहां पे जो निष्कर्ष निकलेगा वो डाउटफुल नहीं निकलेगा, यहां पे जो निष्कर्ष निकलेगा वो डाउटफुल नहीं निकलेगा। भले भी यहाँ पे देखो ए और सी में कोई संबंध नहीं था, और यहाँ भी ए और सी में कोई संबंध नहीं है, इन दोनों संबंधों में अलग अलग चीज दी गई। आप ध्यान से एक बार समझो उसको, खुद जरा दिमाग लगाओ। यहाँ पे भी ए और सी में कोई रिलेशन नहीं बताया गया है कथन में भी, और यहाँ भी ए और सी में कोई कथन रिलेशन में नहीं बताया गया। लेकिन हमने एक चर्चा की थी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली संबंध है। ध्यान देना, कोई संबंध नहीं है ना, ये चीज क्या है? ये चीज गलत है। यहां पे ध्यान देना, ए और सी में इनडायरेक्टली संबंध है। आप पकड़ो तो सही, आप उस चीज को पकड़ो तो सही।
इनडायरेक्टली संबंध है, आपको डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्टली संबंध है। क्यों? जरा मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मेरी बात को ध्यान से समझो, सारे निष्कर्ष देखो अभी आपके क्लियर होने लगेंगे आपको। क्यों? क्योंकि आप ऊपर से देख के निकल गए, आपने कहा कि हाँ सर यहाँ भी ए और सी में कोई संबंध नहीं था, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला, यानी जो भी निष्कर्ष निकले डाउटफुल निकले। यहाँ भी तो ए और सी में कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे ए और सी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, अर्थात जो भी निष्कर्ष निकलेगा डाउटफुल निकलेगा। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कोई संबंध नहीं है ना, हाँ ये बात तो सत्य है, ये बात तो सत्य है कि कोई संबंध नहीं है, ये बात तो सत्य है। लेकिन एक चीज और आएगी, इनडायरेक्टली दिया हुआ है संबंध। कैसे? तो हमने कोई संबंध नहीं है को गलत काट के लिख दिया, इनडायरेक्टली संबंध है। क्यों? जरा उस चीज को समझो, उस चीज को समझो। मैंने कहा भारत का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा भारत का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। डीप से बता रहे हैं, समझना, डीप से बता रहे हैं, जरा उस चीज को गौर से समझना। मैंने कहा भारत और पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। एक बात बताओ, भारत के जितने स्टेट होंगे, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, ठीक है ना, चाहे वो हरियाणा हो, ये बताओ क्या इन सब का पाक के साथ कोई संबंध होगा क्या? इन सब स्टेटों का पाक के साथ कोई संबंध होगा क्या? बताओ, होगा क्या? बताओ, सभी बच्चे बताओ। अगर भारत का पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं है, तो भारत के अंदर जितनी चीजें पाई जाएंगी, क्या उसका रिलेशन पाकिस्तान के साथ होगा क्या? होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा भाई, कोई रिलेशन नहीं होगा। भारत में जितने भी स्थान हैं, यानी पूरा भारत इलाका अगर पाकिस्तान से संबंध नहीं रखता है, तो भारत में जितने भी प्लेस हैं, भारत में जितनी भी चीजें हैं, उसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा पाकिस्तान से। उसी प्रकार ध्यान से समझो, कह दिया कि कोई भी सी नहीं है। अगर कोई भी सी नहीं है, तो जो ए है वो किसके अंदर है? बी के अंदर है। किसके अंदर है? बी के अंदर है। अर्थात ए का संबंध सी के साथ दे दिया। जब बी का संबंध सी के साथ नहीं है, इसका मतलब ए का भी कोई संबंध सी के साथ नहीं होगा, ठीक है ना। ए का संबंध भी सी के साथ नहीं होगा। अब यहां कट कर सकते हो आराम से कि हाँ ये बात सत्य है कि ए का सी के साथ कोई संबंध नहीं है। और यह संबंध पता कैसे चला? इनडायरेक्टली। कैसे पता चला? इनडायरेक्टली। कैसे पता चला? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि हमें बी के माध्यम से पता चला कि जब बी का संबंध सी के साथ है ही नहीं है, जब हमारे माता पिता का संबंध उससे नहीं हो सकता, तो हमारा संबंध कैसे होगा भाई? जब उसका रिलेशन हमारे माता पिता से नहीं है, तो हमारा रिलेशन कैसे हो गया? पहले तुम्हारे मम्मी पापा से रिलेशन होना चाहिए, तब तो हमसे होगा ना भाई। बताओ, जैसे भाई ये पूरा भारत है, अगर भारत का पाकिस्तान से नहीं संबंध है, तो भारत में जितने प्लेस हैं, क्या उसका संबंध पाकिस्तान से हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब बी का संबंध सी से है ही नहीं है, ये तो इनडायरेक्टली दिख गया ना, इनडायरेक्टली दिखा रहा है कि जब बी का संबंध है ही नहीं, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली में ए का भी संबंध सी से नहीं हो। क्यों? क्योंकि ए किसके अंतर्गत पाया जाता है? बी के अंतर्गत। बी के अंतर्गत। अब बताओ क्या चीजें क्लियर हुई? अब चीजें क्लियर हुई। ये जो बात बता रहा है कि ए के साथ सी, ए और सी के साथ कोई रिलेशन हम बता सकते हैं ना, तो वो इनडायरेक्टली बता सकते हैं कि ए और सी में कोई रिलेशन है ही नहीं। ये बात हमें पूरी तरीके से पता चली कि हाँ ए और सी में बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है, जबकि यहाँ पे संभावना लगाने पे हो सकती है, लेकिन यहाँ संभावना भी नहीं हो सकती। बात समझ में आई? बात समझ में आई? इस वाले प्रश्न में जो ये वाला प्रश्न दिया गया है, ये वाले में, इसमें संभावना जताई जा सकती है, इसमें संभावना हो सकती है, संभावना हो सकती है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में संभावना भी नहीं हो सकती, संभावना भी नहीं हो सकती। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई?
बात समझ में आई किसी को? हम अगर यहाँ पे बी को, जैसे बी वाला पार्ट है, कुछ बी सी है, तो हम सी को वैसे यहां तक भी खींच सकते हैं, तो ए वाले में आ जाएगा। लेकिन जब सी यहाँ पे बी को टच ही नहीं करेगा, तो हम ए की तरफ खींचेंगे कहां पे? नहीं खींच सकते हैं, अर्थात यह संभावना भी नहीं बन सकती, जबकि यहां संभावना बन सकती है। जरा बताओ कि आपका डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? पहले फिगर के बारे में, वेन डायग्राम के बारे में, इन दोनों के कथन के हिसाब से ए और सी में कैसा रिलेशन है, कैसा नहीं है, इसके बारे में डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं यहां से बात करूं निष्कर्ष की, यहां से बात करूं निष्कर्ष की, जैसे मैंने निष्कर्ष नंबर 1 लिख दिया, निष्कर्ष नंबर 1 लिख दिया, मैंने कहा सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं, तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? सभी ए सी हैं, क्या होगा? सत्य होगा, असत्य होगा, या डाउटफुल होगा? बताओ, सत्य होगा, असत्य होगा, या डाउटफुल होगा? देखते हैं मेरे बच्चे क्या जवाब देते हैं इसका। बताओ भाई। अगर हमने लिख दिया इस वाले टाइप नंबर 4 का जो सामने फिगर बना है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक ना, टाइप नंबर 3 की नहीं बात कर रहे हैं। टाइप नंबर 4 का जो कथन बनाया गया है, बताओ सभी ए सी हैं, सत्य होगा कि असत्य होगा कि डाउटफुल होगा? रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग। बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब यहां से कोई डाउट रह ही नहीं गया है कि ए और सी में कोई संबंध निकाला जा सकता है। मतलब हम बिल्कुल आराम से बता सकते हैं कि ए और सी में कोई संबंध नहीं है, अर्थात सभी ए सी हैं। ये बात क्या है? गलत है। एकदम 100% श्योर होकर बोल सकते हैं कि सभी ए सी है। ये क्या है? गलत है। जबकि यहां पे डाउट में आएंगे, यहां पे कुछ भी बोलेंगे, यहां अगर बोलते ना कि सभी ए सी हैं, तो कह देते क्या है? डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि कुछ बी सी को, सी के लिए हम ऐसे भी आकृति बना सकते हैं, ये बी है और जस्ट इसके ऊपर सी भी बना सकते हैं, तब भी हो जाएगा कुछ बी सी है। क्या बताओ, ऐसा फिगर नहीं बन सकता है? बताओ ना। इस वाले में टाइप नंबर 3 में कुछ बी सी है, क्या हम ऐसा नहीं बना सकते? अगर सभी बी सी कर दिए तो कुछ बी सी ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये चीज आपको पता है। संभावना में आपको बताए हैं कि अगर बी और सी रिलेशन दिया है कुछ का, तो हम अगर बना दिए सभी बीसी है, तो अगर सभी बीसी हैं तो सीधी सी बात है कुछ बीसी होगा ही। मैंने कहा आपके पास 100 रुपए हैं, जिसका मतलब आपके पास 2 रुपए, 5 रुपए, कुछ रुपए तो होंगे ही होंगे। ये बात तो सत्य है। सत्य है कि नहीं सत्य है? तो अगर हम बी के ऊपर सी को जैसे ही खींचेंगे तो सी वाला पार्ट ए को टच कर जाएगा, कट कर जाएगा, तो बताओ ऑटोमेटिक सी के साथ रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब यहां से इस वाले में सब जितने भी ए और सी के रिलेशन आएंगे ना, निष्कर्ष आएंगे, सबके सब डाउट रहेंगे। लेकिन यहां पे ए और सी का ध्यान देना, यहां पर ए और सी से निष्कर्ष निष्कर्ष निकाले जाएंगे, ठीक है ना, निष्कर्ष निकाले जाएंगे, 100% निकाले जाएंगे। आप आराम से बता सकते हो कि सत्य है क्या सत्य है। जैसे मैंने दूसरे की बात किया, मैंने कहा सभी सी ए है, सभी सी ए है, ये बताओ ये सत्य है कि असत्य है? फटाफट बताओ भाई, ये सत्य है कि असत्य है? सभी सी ए है, या सत्य है कि असत्य है? फटाफट आप इस पे बताते चलना, ये सत्य है कि असत्य है, बस फटाफट बताते चलना। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या है? रॉन्ग है। रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। चलो, मैंने तीसरे की बात किया, मैंने कहा कुछ ए सी है, मैंने कहा कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, ये सही है कि गलत है? कुछ ए सी है, ये सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? कुछ ए सी है, सही है या गलत है? गलत है। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, इतना सा भी, थोड़ा सा भी नहीं है, बिंदु के बराबर भी नहीं है, ठीक है ना। चौथा नंबर, हमने कहा हमने कहा कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, जरा बताओ ये सही है या गलत है या डाउटफुल है? रॉन्ग है, रॉन्ग। बहुत बढ़िया।
बहुत ही शानदार आप लोगों ने आंसर दिया, बहुत ही शानदार आंसर दिया। अब जो लिखने जा रहे हैं, अब उसमें देखते हैं आप लोग कितना शानदार देते हैं। अब जो लिखने जा रहे हैं देखते हैं उसमें कितना शानदार देते हैं। पांचवा निष्कर्ष, पांचवा निष्कर्ष, पांचवा निष्कर्ष, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, सत्य है असत्य है या डाउटफुल है, सत्य है असत्य है या डाउटफुल है। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। सत्य है असत्य है या डाउटफुल है, सत्य है असत्य है या डाउटफुल है। अब मजा आएगा यहाँ पे कि कुछ ए सी नहीं है। कैसा होगा? राइट होगा, रॉन्ग होगा या डाउटफुल होगा? बहुत बढ़िया, मेरे बच्चे शानदार आंसर दिया। राइट होगा, बहुत गजब की चीज। कैसा होगा? राइट होगा। कुछ ए सी नहीं है। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। जब हमने कहा ये बी है और हमने कहा ये ए है, हमने कहा ये बी है और ये है, जब ध्यान से देखना, जब ध्यान से देखना बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, हमारा ए के साथ भी कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब है कि चाहे सभी ए सी नहीं है बोलो, चाहे थोड़ा सा भी बोलो, थोड़ा सा भी, तो वो भी सत्य होगा। थोड़ा सा भी नहीं होगा, पूरा का पूरा भी नहीं होगा, और थोड़ा सा इत्तू सा भी नहीं होगा, इत्तू सा भी नहीं, ए सी नहीं होगा, ये भी सत्य है। अगर आ गया कि कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, तो भी सही होगा। क्यों? क्योंकि जब जब पाकिस्तान का इस भारत से जरा सा भी मतलब नहीं है, तो भारत के इतने प्लेस से भी संबंध मतलब नहीं है। अगर बोल दिया गया कुछ भारत पाकिस्तान नहीं है, तो कहोगे सत्य बात है। कुछ भारत भी जब पूरा नहीं है तो थोड़ा सा भी नहीं होगा। राइट? उम्मीद है कि आप लोगों को चीज एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी। मैंने कहा कुछ कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, ये सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है कि असत्य है? कुछ सी ए नहीं है, यह सत्य है कि असत्य है? बताओ। सत्य है। क्या है भाई? सत्य है। जब पूरा का पूरा ए सी नहीं हो सकता, तो ए का थोड़ा सा भी भाग, जब पूरा का पूरा सी ए नहीं हो सकता, तो सी का थोड़ा सा भाग भी ए नहीं हो सकता, थोड़ा सा भी नहीं हो सकता। क्लियर है ना? अगर उसने कुछ भी लगा के दे दिया ना, तब भी नहीं हो सकता। और आप लोग क्या कहते हो? जब सभी ए सी है, सी है, यह गलत है, तो कुछ ए सी नहीं है, दिमाग लगाना शुरू कर दोगे, कहोगे कि हाँ हो सकता है, सत्य है। चलो, हमने 7 नंबर पे लिखा। हमने कहा कोई ए सी नहीं है, हमने कहा कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, ये बताओ सत्य है कि असत्य है? कोई ए सी नहीं है, बताओ ये सत्य है कि असत्य है? राइट है। ये तो बात तो सीधा ही पता चल गई कि जब ए और सी में कोई संबंध नहीं दिया जा सकता, तो सीधा का सीधा मतलब सत्य है। संभावना भी नहीं हो सकती यहां पे ना भाई, यहां पे संभावना भी नहीं है, जबकि इस वाले में तो संभावना है। और संभावना में आपको पता है कि संभावना लगने से पहले डाउटफुल होता है, इसीलिए तो लिख दिए हैं कि हाँ ये डाउटफुल होता है। और इसी प्रकार अगर हम 8वें निष्कर्ष की बात करें, 8वें निष्कर्ष की बात करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई सी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, ये सत्य होगा कि असत्य होगा? सत्य होगा, असत्य होगा, राइट होगा। मजा आ गया, मजा आ गया। आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर दिया, मतलब यह चीज आपको डेप्थ में समझ में आ गई, पूरी डीप में भी समझ में आ गई कि कौन सा राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा। अब ध्यान से देखो ना, यही तो कथन देता है आपके एग्जाम में, और इसी में आप लोग क्या कर जाते हो? गलती। अब बताओ आप लोग गलती करोगे क्या? अब आप लोग गलती करोगे क्या? अब आप लोग गलती नहीं करोगे। इन दोनों आकृतियों में देखो जमीन आसमान का फर्क था, इसमें भी ए और सी में कोई संबंध नहीं था, इसमें भी ए और सी में कोई संबंध नहीं था, लेकिन यहां पे डाउटफुल हो रहा था, ए और सी में कोई रिलेशन नहीं बता सकते थे क्लियर, जबकि यहां पे ए और सी में क्लियर संबंध बता सकते हैं, क्लियर संबंध बता सकते हैं कि ए के साथ कोई संबंध नहीं है। ना तो हाँ में दे सकते हैं, ना तो ना में दे सकते हैं, ना तो कुछ में दे सकते हैं, ना तो सभी में दे सकते हैं। सभी के सभी आंसर एकदम क्लियरली बता सकते हैं कि सत्य है कि असत्य है, ये पूरा का पूरा 100% बता सकते हैं। मतलब ए और सी में डाउटफुल निष्कर्ष नहीं निकलेगा, सीधा का सीधा या तो सत्य निकलेगा या तो असत्य निकलेगा। कहने का मतलब यह, जबकि इसका अपोजिट इस वाले में ए और सी से
जो रिलेशन, जो निष्कर्ष निकलेगा तो सत्य निकलेगा और नहीं असत्य निकलेगा। निकलेगा कौन सा? डाउटफुल। इसमें डाउटफुल निकलेगा और इसमें डाउटफुल नहीं निकलेगा। क्लियर हुआ? बताओ, क्लियर हुआ आप लोगों का? सबका क्लियर? बताओ, सभी स्टूडेंट का क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1, आपको कथन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, निष्कर्ष आपके सामने लिखा हुआ है। आप कथन के अनुसार वेन डायग्राम बनाइए और फिर निष्कर्ष की जांच कीजिए और फिर उसके बाद आप आंसर कमेंट करके बताइए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है ना, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। जल्दी से सभी बच्चे ध्यान पूर्वक सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, गलत ना करें, यही अच्छा होगा। गलत ना करें, ये सबसे ज्यादा बेटर होगा। आराम से सॉल्व करें, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं देंगे, ठीक ना। बना के मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा सभी बच्चे। चलो देखते हैं क्या बोला। कुछ टेबल घर हैं, जरा बताइए, ये आपका टेबल हो गया, ये आपका क्या हो गया भाई? ये टेबल हो गया। अब कह रहा है कि कुछ टेबल क्या है? घर हैं। तो टेबल का कुछ हिस्सा हम क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। टेबल का कुछ हिस्सा क्या बना दिए? घर बना दिए, ठीक है। फिर हमसे क्या बोल के रखा? फिर हमसे बोल रहा है कि कुछ घर फूल हैं, कुछ घर फूल हैं। कुछ घर क्या है? फूल है। हमने ये बना दिया। घर के कुछ पार्ट को हमने क्या बना दिया? फूल बना दिया। और एक बात हमसे और इसने कह दिया, क्या कह रहा है? कि जो कुछ फूल है ना वो सड़क है। कुछ फूल क्या है? सड़क है। ऐसे ही आकृति आपको टाइप नंबर 3 में आपको दिखा चुके हैं, जिसमें 3 आकृतियां बनाए थे और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि यहां से देखिए, न तो टेबल के साथ फूल का कोई संबंध है, न ही टेबल का सड़क के साथ कोई संबंध है, और ना ही घर का कोई सड़क के साथ संबंध है, कोई संबंध नहीं है। यानी इसके बीच में हम डाउटफुल, जितने भी निष्कर्ष निकालेंगे सब डाउटफुल में रहेंगे। अब ध्यान से देखो, कह रहा है कुछ सड़क टेबल हैं, कुछ सड़क टेबल हैं। तो क्या बताओ, सड़क और टेबल में कोई संबंध है क्या? कोई संबंध है क्या? नहीं है। हो सकते हैं, और ये चीज बताए हैं कि ये जिसके बारे में ऐसी आकृति बनेगी, अगर आपको नहीं पता है ना तो डाउटफुल में जाएगा, अर्थात ये डाउटफुल है। गलत मत मार देना। और आप लोग जिंदगी भर से इसको क्या मारते आए हो? गलत मारते आए हो। गलत मत मार देना। ये कैसा है? डाउटफुल है। कैसा है? डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ वाली कंडीशन, फूल के ऊपर सड़क बना सकते हैं और घर के ऊपर फूल बना सकते हैं, तो घर के ऊपर फूल और घर के ऊपर सड़क आ जाएगा, तो आराम से कुछ टेबल सड़क हो जाएगा। यानी संभावना हो सकती है, बट है नहीं, क्योंकि निष्कर्ष में संभावना की बात ही नहीं किया। घर सड़क है। अब देखो ना, तो घर और सड़क में, घर और सड़क के बीच में भी कोई संबंध नहीं। देखो, घर और सड़क के बीच में भी कोई संबंध नहीं है। यहां से भी जो है ना, ये भी क्या है? डाउटफुल है। ये इसके बारे में बताए हैं, डाउटफुल। अभी तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट बताए थे, डाउटफुल। अब आपको पता है कि न ये भी डाउटफुल है, ये भी डाउटफुल है, न तो यही ठीक से आंसर, मतलब हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी दिया उनका करेक्ट है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है उनका करेक्ट है। बताओ समझ में आया क्या? अच्छे से समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरे क्वेश्चन की ओर चले। चलो भाई, दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कथन में? सभी डेस्क पेपर हैं, सभी बेंच पेपर हैं, कुछ बेंच डेस्क हैं, ठीक है ना। और निष्कर्ष है पहला, कुछ पेपर बेंच हैं,
और दूसरा है कुछ पेपर डेस्क हैं। पहले आप कथन के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम बनाएं, उसके बाद निष्कर्ष की जांच, निष्कर्ष की जांच करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें बताएं। बताओ भाई। बताओ सभी लोग। कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सॉल्व करना है। ठीक, हमने आपसे कहा है कि सीखते समय हम समय ले लेंगे, लेकिन फिर एग्जाम के दौरान इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम के दौरान समय नहीं लगना चाहिए। ठीक ना, सीखते समय आराम से जितना समय लेना हो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग आंसर दो, सभी आंसर आने चाहिए। ठीक ना, मैं एक एक स्टूडेंट का नाम चेक करूंगा। ठीक ना, एक एक स्टूडेंट का नाम चेक करूंगा कि हाँ सब आंसर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ई ई ई ई ई ई बहुत बढ़िया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। दोनों निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं भाई। दोनों निष्कर्ष क्या है? सत्य हैं। अगर हम यहाँ पे जांच करें तो सभी डेस्क पेपर हैं। अगर हमने ये बना दिया डेस्क, हमने क्या बना दिया भैया? डेस्क। हमने बना दिया डेस्क और कह दिया कि जितने डेस्क हैं ना, जितने डेस्क हैं ये सब के सब क्या है? पेपर हैं। तो हम जस्ट इसके ऊपर बनाएंगे, हम इसके जस्ट क्या बनाएंगे? ऊपर बनाएंगे। सभी डेस्क क्या है? पेपर है। तो ये वाला हिस्सा पेपर हो जाएगा, ब्लैक वाला हिस्सा जो है पेपर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमसे क्या कहा? फिर हमसे क्या कहा? सभी बेंच पेपर हैं। अब ध्यान से देखना, अगर सभी बेंच पेपर हैं तो सिर्फ पेपर के अंदर बेंच होना चाहिए, डेस्क को टच नहीं करना चाहिए। ये चीज आपको अच्छे से पता है, ये चीज आपको अच्छे से पता है। पेपर के अंदर बेंच होना चाहिए, पेपर के अंदर बेंच होना चाहिए। ठीक है ना, पेपर के अंदर बेंच होना चाहिए और सभी बेंच पेपर हैं। आगे कह दिया कि कुछ बेंच डेस्क। अब देखो कुछ बेंच डेस्क हैं तो एक काम करो ना, एक काम करो, कुछ वाली भी कंडीशन लगा दिया डेस्क डेस्क के साथ में। अब आप बेंच को ऐसे खींच दो, ऐसे आप अब आराम से आप खींच सकते हो, निसंकोच ऐसे ऐसे खींच सकते हो। ठीक है ना, ऐसे खींच सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बाद में बोल दिया ना कि कुछ बेंच डेस्क है, अगर ना बोलता ना तो हम बेंच को सिर्फ पेपर के अंदर ही खींचते, बस डेस्क से टच भी ना करते। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर सिर्फ यहीं तक रोक देता, यहीं तक जानकारी हमें देता, यानी बेंच और डेस्क में कोई जानकारी ना देता, तो हम बेंच को सिर्फ पेपर के अंदर बनाते, डेस्क में टच भी ना करते। लेकिन आगे कह दिया कि कुछ बेंच डेस्क हैं, अब आराम से स्वतंत्र हैं कि हम डेस्क का कुछ पार्ट लेके पेपर के अंदर बेंच को खींच सकते हैं। चलो खींच दिए। कह रहा कुछ पेपर बेंच हैं, तो सीधी सी बात है, जब सभी बेंच पेपर हैं, सभी बेंच पेपर है, अगर यानी अगर पूरा भारत, ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत में आपके स्टेट है, जैसे सभी बेंच क्या है, जैसे पूरा यूपी, ध्यान देना, पूरा यूपी भारत के अंदर समाहित है, पूरा यूपी भारत के अंदर समाहित है। इसका मतलब क्या है कि भारत की कुछ जमीन यूपी है कि नहीं है? ये बताओ। अगर पूरा यूपी भारत के अंदर है तो क्या भारत की कुछ जमीन यूपी है कि नहीं है? है। तो अगर पूरा बेंच पेपर है तो बताओ क्या पेपर का कुछ भाग बेंच हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। पेपर के कुछ हिस्से में बेंच बनाया गया है, इसका मतलब है कि कुछ पेपर बेंच होगा। भाई पेपर के कुछ हिस्से पे बेंच खींचा गया है, अर्थात कुछ पेपर बेंच होगा। अब कह रहा है कुछ पेपर डेस्क है, जब सभी डेस्क पेपर है, सेम वही कंडीशन, जब सभी यानी जो डेस्क वाला इलाका है वो सब पेपर के अंतर्गत आता है, जिसका मतलब है कि पेपर का कुछ इलाका डेस्क के अंतर्गत आएगा ही आएगा।
यानी कुछ पेपर डेस्क है, ये भी क्या होगा, सत्य होगा, ये भी क्या होगा, सत्य हो गया। अर्थात दोनों निष्कर्ष सत्य हैं, दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में अंदर से बाहर जाने वाला और बाहर से अंदर जाने वाली कंडीशन नहीं लगाई और ना ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन रॉन्ग होती है। वो कंडीशन क्या होती है, रॉन्ग होती है। हमें सिर्फ तथ्य को बढ़िया से समझना है, कह क्या रहा है। हमने कहा कि पूरा जितनी यूपी की जमीन है, यूपी का जो क्षेत्रफल है, यूपी का जो हिस्सा है, वह पूरा का पूरा भारत के अंदर है। जिसका मतलब क्या है कि भारत की थोड़ी सी जमीन क्या है, यूपी है। भारत की थोड़ी सी जमीन क्या है, यूपी है। इसका मतलब है कि अगर सभी डेस्क पेपर है, इसका मतलब है कि कुछ पेपर डेस्क है, ये बात क्या है, सत्य है। अगर सभी बेंच पेपर हैं, इसका मतलब है कि कुछ पेपर बेंच हैं, ये बात क्या है, सत्य है। क्लियर हुआ? हर एक स्टूडेंट का क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कह रहा है कथन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, कुछ नावें नदियां हैं, कुछ नावें नदियां हैं, सभी फल नदियां हैं, सभी फल नदियां हैं, सभी पेड़ फल हैं, सभी पेड़ फल है। ये आपके क्या हो गए, कथन दिए हुए। ये आपका क्या है भाई, कथन है। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं, ठीक है ना। अब हम निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ पेड़ नदियां हैं, कुछ पेड़ नदियां हैं। कोई जल्दबाजी में आंसर नहीं देगा भाई। जल्दबाजी करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, फिर बाद में पछताओगे आप लोग कि हमने जल्दबाजी में दे दिया, ध्यान नहीं दिया। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, आराम से सॉल्व करो। कुछ पेड़ नदियां हैं, कुछ फल नावें हैं, कुछ फल नावें हैं। चलो वेन डायग्राम बनाओ और फिर निष्कर्ष की जांच करो। फिर राइट आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। राइट आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। चलो बताओ भाई, अगर हो गया हो तो आंसर कमेंट करो। जो जानते हो, थोड़ा सा भी जल्दबाजी करेगा, थोड़ी सी भी जल्दबाजी किया ना, थोड़ा सा भी समझने मिस्टेक किया, तुरंत गलत हो जाएगा। इतना नोट करके रखना। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आराम से समझने की चीज होती है ये। बिल्कुल आराम से सोच समझ के आंसर देना पड़ता है, ठीक है ना। चलो 3 आंसर मेरे पास आ चुके हैं, ए नंबर, ई नंबर, ए नंबर। बाकी बच्चे आंसर दें, बाकी सभी बच्चे आंसर दें। चलो ई नंबर, बहुत बढ़िया। हर एक स्टूडेंट अपना अपना आंसर रिप्लाई करेगा, ठीक है ना। तभी हमें पता चलेगा कि कौन बच्चा क्या सोच रहा है, किस बच्चे के अंदर कौन सी कंफ्यूजन है। उस कंफ्यूजन को हम दूर करें, ठीक है ना। उन सभी कंफ्यूजनों को हम दूर करने की कोशिश करें, ठीक है ना। शायद हम दूर कर पाएंगे, ठीक है ना। ए ई यानी कुछ बच्चों का ए आ रहा है, कुछ बच्चों का ई आ रहा है,
कुछ बच्चों का ए आ रहा है, कुछ बच्चों का ई आ रहा है, सिर्फ मैटर ए और ई के बीच में है। चलो देखते हैं फिर क्या है। कुछ नावें नदियां हैं, ध्यान समझना, हमने नाव बना दिया, इस नाव का कुछ हिस्सा क्या है, कुछ हिस्सा क्या है, नदी है। क्लियर? इस नाव का कुछ हिस्सा क्या है, नदी है। सभी फल नदियां हैं, सभी फल क्या हैं, नदियां हैं। अब ध्यान देना, नदियों के साथ नाव का कोई संबंध नहीं है, सॉरी फल के साथ नाव का कोई संबंध नहीं है, तो हम फल को कहां बनाएंगे, नदी के अंदर, नदी के अंदर, नदी के अंदर, ठीक ना। क्यों? क्योंकि फल और नाव के बीच में कथन में कुछ नहीं कहा, इसलिए हम नाव को टच भी नहीं करेंगे। फिर क्या बोला, सभी पेड़ फल हैं। अब थोड़ा सा इसको हमको बड़ा बनाना पड़ेगा, ये आकृति को हमें क्या बनानी पड़ेगी भाई, थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो देखते हैं। हम नदी के अंदर बना दिए क्या, फल। नदी के अंदर हमने क्या बना दिया, फल। सभी पेड़ फल हैं, इसका मतलब है कि पेड़ फल के अंदर, फल के अंदर क्या होगा, पेड़ होगा। फल के अंदर क्या होगा, पेड़ होगा। पहले तो आप लोग बताएं, क्या हूबहू ऐसे आकृति बनाए हैं क्या, क्या हूबहू ऐसे आकृति बनाए हैं क्या, क्या हूबहू ऐसे आकृति बनाए हैं क्या। सेम यही आकृति बननी चाहिए, सेम यही आकृति बननी चाहिए। जिसकी आकृति ये नहीं बनी होगी उसी का आंसर गलत होगा। रेशमा जी बोल रहे नहीं, तो आप देख लो, आपका आंसर भी गलत होगा। आप चेक कर लो, अगर आपने हूबहू आकृति नहीं बनाई, इसका मतलब आपका निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। जिस स्टूडेंट का यह आकृति नहीं बनी होगी उस स्टूडेंट का आंसर भी रॉन्ग आएगा, ठीक है ना, उस स्टूडेंट का आंसर भी रॉन्ग होगा। चलिए, तो पहले ये आकृति को आप समझ बूझ के बनाया करें, अगर ना समझ में आई हो तो फिर से एक बार समझाने का प्रयास करें। सभी नावें नदियां, सॉरी कुछ नावें नदियां हैं, हम नाव का कुछ भाग नदी के अंदर अंतर्गत बनाएंगे, ठीक है ना। नाव का कुछ पार्ट नदी के अंतर्गत बनाएंगे। फिर बोला सभी फल नदियां हैं, इसका मतलब है कि जैसे हम आपसे कहते हैं, जैसे हम आपसे कहते हैं कि सभी ए बी है, सभी ए बी है, तो ए को बी के अंदर बनाते हैं, ए को बी के अंदर बनाते हैं। जब कह रहा सभी फल नदियां हैं, तो नदियां तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका मतलब है कि नदी के अंदर हम फल बनाएंगे, नदी के अंदर फल बनाएंगे। बशर्ते इतना ध्यान देना, फल को नाव के साथ टच मत करना, क्योंकि कथन में कहीं भी फल और नाव के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, कुछ भी नहीं कहा गया है। कथन में आप उतना ही लेके चलोगे जितना कहा जाएगा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करोगे। कथन में जो जानकारी दी जाएगी उसी के अकॉर्डिंग ही वेन आरेख खींचना है, ठीक है ना। फिर क्या बोला, सभी पेड़ फल हैं। अब देखो, फल भी हमने बना चुके थे, तो अब हमको क्या करना है, फल के अंदर पेड़ बनाना है, तब जाके सभी पेड़ फल होंगे। जरा बताओ, क्या ये आकृति आपको समझ में आई, आकृति समझ में आई, कैसे आकृति बनेगी, बताओ बताओ भाई। जिन बच्चों का गलत था वो बताएं, आकृति समझ में आ गई। चलो, अगर आकृति समझ में आ गई तो हम चलते हैं अपने निष्कर्ष की ओर, हम चलते हैं अपने निष्कर्ष की ओर। कुछ पेड़ नदियां हैं, तो जरा बताओ, जब सभी पेड़ नदी हैं, जब सभी पेड़ नदी हैं, तो क्या कुछ पेड़ नदी नहीं होगा। सभी पेड़ जब नदी है तो क्या कुछ पेड़ नदी नहीं होगा, होगा। जब आप करोड़पति हैं तो आप लखपति होंगे। जब सभी भारत खुशहाल है तो उत्तर प्रदेश पक्का खुशहाल होगा। बात समझ में आई। अगर भारत के सभी लोग खुश हैं तो कुछ लोग भी खुश होंगे, ये 100% सत्य है। बात समझ में आ रही है। जबकि आप क्या सीख के रखते हो, कहते हो कि अंदर से बाहर की ओर चलने पे, अंदर से बाहर की ओर चलने पे सभी सही होता है और कुछ गलत होता है, जबकि ये सरासर गलत है, जबकि सरासर गलत है। सभी भी सत्य होता है और कुछ भी सत्य होता है। आप इसी भ्रम में जीते रहें और आप हमेशा यही टिक करते रहें कि सभी सत्य होता है और कुछ गलत होता है, अंदर से बाहर की ओर चलने पे, ठीक है ना।
दोनों सत्य होता है, सभी भी सही होगा और कुछ भी सही होगा। चलो, कुछ फल नाव हैं, फल और नाव के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो जरा बताओ ये सही होगा कि गलत होगा, क्या होगा जरा बताओ तो कमेंट करके। सेकंड नंबर जो निष्कर्ष है क्या होगा, राइट रॉन्ग क्या होगा, जो भी होगा आप कमेंट करके हमें बताएं। डाउटफुल होगा, वेरी गुड। कैसा होगा, डाउटफुल होगा। क्यों, क्योंकि नाव और फल में कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध हम नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते हैं, नहीं बता सकते कि कि कुछ फल नाव है या नहीं है। हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं। हमने कह दिया कि आपके दो भाई हैं, हमने कह दिया कि बड़ा भाई ईमानदार है। हमने आपसे कह दिया कि आपके घर में दो भाई हैं, बड़ा भाई ईमानदार है। इसका मतलब ये नहीं होता कि छोटा भाई बेईमान है। छोटा भाई बेईमान भी हो सकता है, ईमानदार भी हो सकता है। हमें छोटे भाई के बारे में कोई जानकारी पर्याप्त नहीं है, अर्थात हम क्या हैं, कंफ्यूज हैं, हम डाउट में हैं कि छोटा भाई ईमानदार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों, क्योंकि उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसी प्रकार जब हमें नाव और फल के बारे में कोई जानकारी, कोई रिलेशन नहीं पता है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ फल नाव है या नहीं है, नहीं दे सकते। अर्थात ये क्या है, डाउट में है। ये क्या है, डाउट में। आप ध्यान से देखो, इसका मतलब है कि सिर्फ कौन सा अनुसरण करता है, पहला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ई इज रॉन्ग आंसर। कुछ फल नाव है गलत है, क्योंकि फल और नाव में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, अर्थात वहां पे हम कोई भी निष्कर्ष नहीं दे पाएंगे। अर्थात क्या होगा, डाउटफुल होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताए समझ में आया कि नहीं आया। वे तो जरूर कमेंट करेंगे जिन्हें नहीं समझ में आया, जिन्हें आया है नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, बट जिन्हें नहीं समझ में आएगा वो पक्का करके बताएं कि हाँ उन्हें कहां समझ, कौन सी बात उन्हें समझ में नहीं आई। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आया वो स्टूडेंट कमेंट करके बताए कि कौन सी बात उसे नहीं समझ में आई। बहुत ही आराम से आपको एक एक पॉइंट समझाते जा रहे हैं। जो स्टूडेंट इसमें से पहली और दूसरी क्लास अटेम्प्ट नहीं किया है, खासकर पहली और दूसरी क्लास अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है, वो तुरंत के तुरंत क्लास बंद होने के बाद यूट्यूब पे जाएगा, पहली और दूसरी क्लास यूट्यूब पे अटेम्प्ट करेगा, पूरी क्लास देख लेगा, उसके बाद ये तीसरी क्लास देखेगा। जब यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी तो तीसरी क्लास को फिर से चेक करेगा, तीसरी क्लास को फिर से देखना, ठीक है ना। क्लास समाप्त होने के बाद हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। चलो, कम आया। प्रियु बोलेंगे सर ट्री एंड रिवर का भी तो कोई रिलेशन नहीं है, ट्री और रिवर का। हे भगवान, चलो जरा देखो प्रियु, आप मेरे को एक बार बताओ, कह रहे हो कि ट्री और रिवर का भी तो नहीं है, जरा मुझे इस यहां से निकाल के यहां लाते हैं, यहां से निकाल के यहां लाते हैं। यहां हमने बना दिया पेड़, ठीक है ना। अब पेड़ के ऊपर बना है नदी अर्थात रिवर। तो जरा बताओ क्या इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं, प्रियु आपसे स्पेशल मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, स्पेशल क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि सभी पेड़ नदी हैं, सभी पेड़ नदी हैं, जरा बताओ आप वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, हूबहू ऐसे ही बनाओगे या कुछ और बनाओगे। सभी पेड़ नदी हैं, वेन आरेख इसी प्रकार से खींचोगे या कुछ और खींचोगे, सेम ऐसे। तो जब सेम ऐसे ही खींचोगे तो आप क्यों बोल रहे हो कि सर ट्री एंड रिवर का भी तो कोई रिलेशन नहीं है। हाय भाई, हाय, इनडायरेक्टली है, कथन में नहीं बोला है लेकिन इनडायरेक्टली है। क्यों, क्योंकि नदी के अंदर पेड़ खींच दिए, इसका मतलब है कि सभी पेड़ नदी है। ये इनडायरेक्टली में कथन में बोल रहा है, डायरेक्टली नहीं बोला है, इनडायरेक्टली बोल रहा है। आपको ये चीजें चेक करनी पड़ेगी, कुछ बातों को इनडायरेक्टली कथन में बोलेगा। क्लियर। अब मेरे को एक बात बताओ प्रियु, जरा आप बताओ, अगर मैंने आपसे कह दिया कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, इतना सिर्फ कथन में दे दिया, इतना सिर्फ कथन में दिया कि कुछ ए बी है, तो आप वेन आरेख ऐसे ही खींचोगे।
वेन आरेख ऐसे ही खींचोगे, हमें उम्मीद है ऐसे ही खींचोगे क्या, ऐसे ही खींचोगे। तो मुझे ये बताओ, अगर कुछ ए बी है तो क्या यहां से निष्कर्ष ये नहीं निकलता कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है ना। कथन में तो नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्टली तो निष्कर्ष निकल जाएगा कि हाँ अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी होगा। तो इसी प्रकार जब नदी के अंदर पेड़ बन गया, भले भी कथन में नहीं बोला है, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली आपको ये बता रहा है कि सभी पेड़ नदी है और सभी फल नदी है। बात समझे, जिस प्रकार नदी के अंदर फल है तो सभी फल नदी है, उसी प्रकार नदी के अंदर पेड़ भी है, इसका मतलब सभी पेड़ नदी है, ऐसा निष्कर्ष निकल जाएगा। तो जब नदी और पेड़ के बीच में रिलेशन है तो हम रिलेशन बता सकते हैं। जरा बताओ अब बात समझ में आई कि नहीं आई, अब बात समझ में आई कि नहीं आई, आपको आ गई ना। चलो जो भी डाउट होगा आप आराम से कहना, हर एक डाउट आपका क्लियर करेंगे, ठीक है ना, हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, ठीक है। कुछ कुर्सियां, कुछ कुर्सियां, कुछ कुर्सियां, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, कुछ कुर्सियां डेस्क हैं, सभी डेस्क, सभी डेस्क पिन है, सभी डेस्क पिन है, सभी डेस्क पिन है। चलो निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष नंबर 1, कुछ पिन पुस्तकें हैं, कुछ पिन पुस्तकें हैं। नंबर 2, कुछ कुर्सियां पिन हैं, कुछ कुर्सियां, कुछ कुर्सियां पिन हैं। वेन आरेख खींचो कथन के अकॉर्डिंग। हमने आपसे बताया है कि जब भी हम वेन आरेख खींचेंगे तो कथन के अकॉर्डिंग खींचेंगे और कम से कम फैलाव वाली आकृति बोलेंगे। कम से कम फैलाव आकृति का मतलब है कि जितना कथन में बोला जाएगा सिर्फ उतना ही खींचेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खींचेंगे, ठीक है ना, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खींचेंगे। हाँ, निष्कर्ष निकालते समय जो संभावनाएं हो सकती हैं उनको ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष की हम जांच करते हैं। जो संभावनाएं हो सकती हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष की जांच करते हैं। निष्कर्ष की जांच करने के बाद हम चलते हैं ऑप्शन पे, फिर देखते हैं कि हाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। चलो बढ़िया से सॉल्व करो, आराम से, गलत मत करना भाई, ठीक है ना, गलत मत करना। जितना क्वेश्चन का आंसर आप गलत देने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे, उतना ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। जिस स्टूडेंट को एक एक बात डीप में समझ में आ जाएगी ना, उसको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा कथन निष्कर्ष, वो कथन निष्कर्ष को बिल्कुल हवा समझने लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल आसान चीज हो गई। बस डीप से समझते जाना है बस। अगर कोई ये कह दे कि नहीं हमारे तो सब समझ में आ गया है, हमारे सब समझ में आ गया है, अब फटाफट मतलब शहंशाह हो गया, अब तो मुझे सब कुछ आने लगा है और जल्दबाजी करके कर दिया ना, पक्का गलत होगा। क्योंकि ऐसा चैप्टर ही है कि अगर आप जल्दबाजी किए तो गलत होना ही होना है। यानी आपकी नजर हटी और दुर्घटना घटी। समझ गए ना, सिर्फ एक आंसर डी आया है, बाकी सभी का बी आ रहा है।
एक आंसर डी आया है, सभी बी आ रहा है। मैं बता दूं सबके सब गलत हो, डी वाला सही है, बस ऑप्शन नंबर डी जिसने बोला है ना उसी का सही है, बाकी सबका गलत है। अब सोच लो आप लोग कितना बुरा सोच रहे हो, कितना गलत सोच रहे हो आप लोग। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, हमने शायद कुछ गलती लिख दी है क्या? बच्चे डी बताए हैं और बी बताए हैं, सबका गलत है। जितने बच्चे बी बताए हैं सबका गलत है। चलो हम बात करते हैं, ठीक है ना। कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं, ध्यान से समझना, हर एक स्टूडेंट ध्यान से समझेगा। ये हो गई पुस्तक, ये हो गई पुस्तक। अब पुस्तक का कुछ भाग, ध्यान देना, कुछ पुस्तक का कुछ भाग क्या होगा? कुर्सी होगा। मैं कलर अलग अलग इसलिए ले रहा हूं जिससे आपको आसानी समझ में आए कि हाँ ये इलाका कुर्सी का है और ये इलाका पुस्तक का है, आराम से आपको समझ में आए। कुछ कुर्सी क्या है? डेस्क है। प्रश्न में बोल रहा है कि कुछ कुर्सी क्या है? डेस्क है। जो कथन है आपका है कुछ कुर्सी क्या है? डेस्क है। कुर्सी का कुछ ही भाग आप डेस्क में टच करोगे, पुस्तक से बिल्कुल नहीं टच करोगे, क्योंकि डेस्क और पुस्तक के बारे में कथन में कुछ नहीं कहा गया। सभी डेस्क पिन है, सभी डेस्क क्या है भाई? पिन है। इसका मतलब है कि डेस्क के ऊपर क्या खींचेंगे? पिन खींचेंगे। डेस्क के ऊपर क्या खींचेंगे? पिन खींचेंगे। सबसे पहले बताएं, क्या वेन आरेख ऐसे ही बना है क्या? सबसे पहले बताएं, क्या वेन आरेख ऐसे ही बना है क्या? वेन आरेख हूबहू ऐसे ही बना है क्या? जिसका ऐसे ही बना होगा उसी का संभवतः आंसर सही आएगा। जो इससे हट के बनाया होगा ना उसका गलत आने का पूरा चांस है, उसके आंसर गलत होने के पूरे चांस है। हूबहू यही बनना चाहिए। चलो अब बात करते हैं हम लोग अपने निष्कर्ष की। अब हम लोग निष्कर्ष, कुछ पिन पुस्तकें हैं, कुछ पिन पुस्तकें हैं। नहीं सर जी, रेशमा जी आपका बार बार वेन आरेख गलत हो रहा है भाई। अगर आप वेन आरेख गलत बनाए ना तो कोई भी निष्कर्ष आप सही नहीं दे पाओगे। पहले वेन आरेख सही बनाओ। जितना कथन में बोला गया है उससे ज्यादा एडवांस में अगर आप सोच लिए ना तो आपका कथन निष्कर्ष गलत। कथन निष्कर्ष ऐसा चैप्टर है, हमने पहले स्टार्टिंग बोल दिया कि आप रियल में नहीं सोचोगे, कथन में जो चीज बोली जाएगी सिर्फ उतना ही करोगे, ठीक है ना, उतना ही करोगे, बाकी कुछ भी नहीं करोगे। कह रहा है कुछ पिन पुस्तकें हैं, तो जरा बताओ क्या पिन और पुस्तकों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है, हाँ संभावना व्यक्त की जा सकती है, लेकिन नहीं है, इसका मतलब ये किसमें है? डाउट में है। किसमें है? डाउट में। जरा बताओ डाउट में होगा क्या? गलत नहीं मारेंगे, डाउट मारेंगे, डाउट में मारेंगे, गलत नहीं करेंगे, डाउट मारेंगे। क्यों? क्योंकि पुस्तक और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और रिलेशन हो सकता है क्योंकि जब हम ने खींचा है ना, ये वाली लाइन, ये वाली हरी वाली लाइन ऐसे खींच देते, ऐसे ऐसे भी खींच देते ना, ऐसे भी खींच देते, तब भी सभी डेस्क पिन हो जाता, लेकिन हमने खींचा नहीं है। हो सकता था, हमने इसलिए नहीं खींचा। क्यों? क्योंकि पुस्तक और पिन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी, हमने इसलिए पुस्तक के इलाके को टच ही नहीं किया। पुस्तक के इलाके को हमने टच ही नहीं किया भाई। क्यों? क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं पता थी, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं पता थी, इसलिए हमको नहीं था। चलो ये डाउट में चला गया। कुछ कुर्सियां पिन है, कुछ कुर्सियां पिन है, कुछ कुर्सियां क्या है? पिन है। कुछ कुर्सियां क्या है? पिन है। बताओ क्या ये सत्य है क्या? कुछ कुर्सियां पिन है, क्या ये सत्य है क्या? क्या ये सत्य है क्या? ये तो सत्य है। तो फिर इसका मतलब जिन लोगों ने बी बताया फिर उनका सही होना चाहिए। जिन लोगों ने बी बताया है उनका सही होना चाहिए, राइट है, राइट है। जिन लोगों ने बी बताया उनका सही है, ठीक है ना, क्योंकि बुक में ही गलत दे के रखा हुआ है, सॉल्यूशन में सही है, सॉल्व सही किया हुआ है, ऑप्शन गलत टिक करके रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसका डी था वो गलत है, ठीक है ना। बी वाला सेकंड वाला अनुसरण कर रहा है, पहला वाला क्या है? अनुसरण नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डाउट में है। बी वाले, सभी बी वाले सही हैं, जितने बच्चे बी दिए थे सबका सब सही, क्लियर। और बुक में जो है ना ऑप्शन रॉन्ग देके रखा हुआ, क्लियर।
बट सॉल्यूशन सही लिखा हुआ है। चलो, चीज समझ में आई, चीज समझ में आई। संगीता बोले नहीं समझ में। संगीता कौन सी बात आपको नहीं समझ में आई? क्या कुछ कुर्सियां पिन है ये क्लियर नहीं है? क्या कुछ कुर्सियां पिन है ये क्लियर नहीं है? बताओ मेरे को, क्या कुछ कुर्सियां पिन है ये सत्य नहीं है? है ना? अब बताओ, कुछ पिन पुस्तकें हैं, क्या ये डाउट में नहीं है? डाउट में है, अर्थात निष्करण जो आपका निष्कर्ष है सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 अनुसरण करेगा। बस निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है ना? चलो आगे चलें क्वेश्चन पे। चीजें आप लोग काफी हद तक समझ पा रहे हो, ठीक है ना? काफी हद तक समझ पा रहे हो। बस आप ऐसे ही लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है ना? रिवीजन जानते हैं, बिना रिवीजन के कुछ भी पॉसिबल नहीं। आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा भाई। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, चीजों को रिवाइज करोगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप लोग एक बार पढ़ लिए, बोल दिए कि समझ में आ गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भूलना स्टार्ट हो जाओगे। ठीक है, बीच बीच में आपको रिविजन करने की जरूरत है। चलो अब चलते हैं हम लोग 5 की तरफ। 5 की तरफ क्या है? सभी औजार लेवल हैं। सभी औजार, सभी औजार लेवल हैं। सभी औजार लेवल हैं। कुछ लेवल घर हैं। कुछ लेवल घर हैं। सभी घर छाते हैं। सभी घर, सभी घर छाते हैं। अब आपको निष्कर्ष बताना है। पहला निष्कर्ष है आपका, कुछ छाते औजार हैं। कुछ छाते, कुछ छाते औजार हैं। कुछ घर औजार हैं। कुछ घर औजार हैं। कुछ घर औजार है। चलो बढ़िया से वेन आरेख खींचो, उसके बाद आंसर दो। ठीक ना? बढ़िया से वेन आरेख खींचो, पहले वेन आरेख सही खींचना। ध्यान से देखना भाई, क्या बोल रहा है? सभी औजार लेवल है। ये आपका औजार हो गया, ठीक ना? ये आपका औजार, ये पूरा का पूरा क्या है? लेवल है। अर्थात हम औजार को किसके अंदर बनाएंगे? लेवल के अंदर बनाएंगे। किसके अंदर बनाएंगे? लेवल के अंदर बनाएंगे। क्लियर है ना? किसके अंदर बनाएंगे? लेवल के अंदर बनाएंगे। लेवल के अंदर बनाएंगे। क्लियर है ना? फिर आगे क्या बोला कि कुछ लेवल घर हैं। क्या है भाई? कुछ लेवल घर हैं। इसका मतलब लेवल का हम कुछ पार्ट लेके घर खींचेंगे। लेकिन हाँ ध्यान देना, घर और औजार को टच मत करना। क्यों? क्योंकि कथन में कहीं भी घर और औजार के बारे में कुछ नहीं बताया गया। ठीक है ना? कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है ना? कुछ भी नहीं बताया गया है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या दे के रखा हुआ है? सभी घर छाते हैं, तो घर के ऊपर हम क्या बनाएंगे? छाता। घर के ऊपर क्या बनाएंगे? छाता। घर के ऊपर क्या बनाएंगे? छाता, क्योंकि सभी घर क्या हैं? छाते हैं। बात समझ में आई? वेन आरेख ऐसे ही बनाए थे आप लोग। रेशमा जी आपने क्या ऐसे ही खींचा था वेन आरेख? क्योंकि आप वेन आरेख ज्यादातर आपका मिस्टेक हो रहा है जी। चलो अच्छी बात, बहुत बढ़िया। हमेशा एक एक चीज जो गलतियां होती हैं हम उस पर क्या करेंगे? गलत जो करते हैं ना, कंट्रोलिंग करेंगे। हर एक क्वेश्चन जैसे जैसे स्टेप पे बढ़ते जाएंगे, चीजों को कंट्रोल करते जाएंगे कि हाँ हमसे ये गलती ना हो। अब हम निष्कर्ष की ओर चलते हैं। कुछ छाते औजार हैं, तो जरा बताओ क्या छाता वाला जो ये इलाका है,
क्या औजार के साथ में कोई रिलेशन रखता है? क्या आता है, बॉर्डर टच करता है? नहीं करता, नहीं करता। इसका मतलब इससे निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता, अर्थात ये कैसा होगा? डाउटफुल होगा। गलत कभी भी नहीं कहेंगे, कहेंगे क्या है? डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि हो सकता है लेकिन है नहीं। हो सकने का मतलब है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों चीज है। क्यों? क्योंकि देखो, छाते और औजार की जो लाइन खींची गई है ना, जो बॉर्डर है वो टच नहीं करता एक दूसरे से, ठीक है ना। कुछ घर औजार हैं, घर और औजार भी देखो एक दूसरे से टच नहीं कर सकते, हो सकते हैं लेकिन करते नहीं है, अर्थात ये भी क्या है? डाउटफुल है। ये भी क्या है? डाउटफुल है। यानी पहला वाला भी डाउटफुल है और दूसरा वाला भी डाउटफुल है, अर्थात आंसर क्या होगा? ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया था, क्या उन्हें समझ में आया? क्या उन्हें समझ में आया क्या ये चीज? क्यों? क्योंकि ना ही एक अनुसरण करता है ना दो, क्योंकि हमें एक और दो के बारे में कोई करेक्ट जानकारी पता नहीं है। करेक्ट जानकारी नहीं पता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें 100% हम श्योर नहीं है। 100% हम श्योर नहीं है। ठीक है ना भाई? समझ में आ गई चीजें?